ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाबा के। आज 24 तारीख के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। हाँ, प्यारे बाबा कहते हैं बच्चे, क्यों व्रत रखना है? ये अंतिम जन्म है और हमें पवित्र दुनिया में भी जाना है, इसलिए ये पवित्रता का व्रत पक्का रखना है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा के तो सभी बच्चे हैं। उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं, वही माला में पिरोएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भविष्य देवपद प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच करनी चाहिए? हम बच्चों को भविष्य राजभाग्य लेना है, देवपद लेना है, तो हमें चेकिंग करनी है। कौन सी? हाँ, उत्तर है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है, अपने को देखना है, हम पावर कहाँ तक बने हैं, चेक करना है अपने आप को। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश से सिंहासन, आ जा रे आ जा रे आ जा रे। आ गए ना? ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते? क्योंकि दुखी है, ये भी तुम समझते हो। दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं, आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाबा समझाते हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए, छोटा नहीं। बच्चों का मैं नहीं लेता हूँ। मुझे आना है पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया, इसलिए अब यह 5 विकार दान में दे दो, तो क्या होगा? ग्रहण छूट जाएगा। पहला मुख्य है देह अभिमान। अपने को आत्मा समझो, माना देही अभिमानी। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ही ज्ञान देता हूँ। बाबा शरीर को ज्ञान नहीं दे रहे, हम बच्चों को, माना आत्माओं को दे रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुमको ये ज्ञान दिया था, सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाबा का धंधा कौन सा है? पतितों को पावन बनाना। बाबा का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो, हम सो देवता थे, हमें ही पावन बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं। एक तो पावन बनना है, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। यह नॉलेज है ही भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ, दिव्य गुणों की धारणा करता हूँ। क्या क्या विघ्न आते हैं, युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। हर एक के सामने समस्याएं तो आएगी, विघ्न तो आएगा, लेकिन युक्ति से उड़ाना है। बाबा की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाते आगे आगे जाना है। रास्ते में कांटे आते हैं तो क्या करते हैं हम? हटाकर बाजू करके फिर आगे चलते रहते हैं। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है, विकार में कभी नहीं जाना है। मूल बात है विकार की, विकार में जाना बंद करना है। भले कितने भी विघ्न आए, परंतु पवित्र जरूर बनना है।
बाबा को कौन सी बात अच्छी लगती है? पवित्रता। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, पुरुषों पर नहीं, स्त्रियों पर आते हैं। वो चाहती है हम पवित्र रहे और कृष्णपुरी में जाएं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती है, पूजा करती है, व्रत करती है। वह तो सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाबा कहते हैं अभी तुम यह व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अच्छा, और जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत कायम रखना है, पक्का करना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का अंतिम जन्म है। तुम तो बच्चे जानते हो अब हम पवित्र दुनिया में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया में होगा, इस कलयुग में नरक में नहीं होगा, स्वर्ग में होगा हमारा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते। यह हमारा अंतिम जन्म है, यहाँ तो मेहनत है ना, साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना। पति पत्नी है, साथ में रहते हैं तो बाबा कहते विकार भी कभी नहीं जाना। दोनों को ये व्रत लेना है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती है, पुरुष कभी भी पुकारते नहीं। या पुकारा है कभी भगवान के सामने जाकर, बचाओ भगवान मुझे बचाओ? तो बाबा कहते वो कभी नहीं कहते कि प्रभु जी लाज रखना, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की पुकार है। माताएं बाबा को पुकारती है, हे बाबा मुझे बचाओ। यह वही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया। श्री कृष्ण तो पति पावन है नहीं, पति पावन बाप है। तुम समझते हो पवित्र बनने के लिए ही मारे भी खानी पड़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम सब द्रौपदियाँ हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने के लिए। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपनी अपनी हमजिन्स को उठाना है। जो अपनी फ्रेंड्स है, सहेलियाँ है, दुखी है, उनको उठाना है, ज्ञान सुनाना है। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिससे उच्च पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है। भारत जो हीरे जैसा था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना क्यों गिरा? हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे, फिर स्वर्ग कैसे होगा मनुष्यों के लिए तो ख्याल में भी नहीं। ये किसको पता नहीं, लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। यह परमात्मा के लिए नहीं कहते हैं, ये किसको पता नहीं। जो पूज्य थे सतयुग और त्रेता युग में, वही अभी पुजारी तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे माना देवी देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लिया होगा। बाबा बैठ समझाते, सतयुग में जो आते हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको बाबा ने एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा ने हमें अपना बनाया है, इसलिए हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा ही पतितों को पावन बनाते। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाबा कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना, आकर के मुरली सुनाते ही क्या है? भगवान की हम पर कृपा है। परमधाम से पति दुनिया में, पति शरीर में आए हैं, यही कृपा है भगवान की।
नहीं तो इतनी ऊंची हस्ती, इतना ऊंचा भगवान हम बच्चों की सेवा में। तो बाबा कहते मैं आया हूं अभी। बाबा कहते अब मैं आया हूं, जो सिखलाता हूं सीखो, मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। देहधारी को याद करने से ताकत नहीं मिलेगी। विकर्म विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की तो बात नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो, आशीर्वाद करो, हमें 100 मार्क्स मिल जाए, हम पास हो जाए ऐसे तो नहीं कह सकते ना। ये भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती तो क्या करेंगे? टीचर सब पर कृपा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सब पास हो जाएंगे। फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फॉलो करो माँ बाप को, बाप को याद करो, और कोई उपाय नहीं तो बाप को पुकारते क्यों? साधु संत आदि सब कहते हैं हमको दुखों से आकर के छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। ये क्या है? भविष्यवाणी है परमात्मा की। भारी संकट आने वाले हैं, ये तो कुछ भी नहीं हमारे सामने जो है, इससे भी ज़्यादा आएंगे। जब विनाश शुरू हो जाएगा तो फिर लोग समझेंगे कि जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है, और जो आए हैं उनको भी नहीं पहचान रहे हैं। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट जाता, वो तो दिखाई पड़ते हैं ना। शिव बाबा तो गुप्त है, श्री कृष्ण तो आ न सके, ये तो बाप को आना पड़ता है, अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है। आते ही गुप्त रूप में है, श्री कृष्ण तो हो न सके। निराकार बाप सभी का एक है, वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, पूछना है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या है संबंध? वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। बाप को कितने ढेर बच्चे हैं? बहुत है। परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और दूसरा अच्छी रीति पढ़ो। बच्चों को क्या रहता है कि बाप हमको सिखलाते हैं और बच्चों को पढ़ना है, उसके ऊपर ध्यान देना है। बाबा को अच्छी रीति याद कर उच्च वर्षा पाना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, क्या था? अभी क्या है? अभी कंगाल है ना। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ। कहाँ? त्रेता युग में। फिर कला गिरती गई। यह भी देखना पड़े ना, पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है। यहाँ झूठ छिप नहीं सकता है। देखो, कोई विकर्म करेंगे तो वह भी जमा होता जाएगा खाते में आपके। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई पाप करते हो तो बच्चे झट बतलाओ, मुझे बोलो कि बाबा मेरे हाथ से ये हुआ है, माफ करो, क्षमा करो। उसके लिए भी योग करो, करते जाओ योग। अपने आप के लिए कुछ ना कुछ सजा दो कि आज भोजन नहीं खाऊंगा, आज ये नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं कि ईश्वर तो सब जानते, बताने की क्या जरूरत है? हाँ, बाबा को बतलाना पड़े। देखो, अभी हम भगवान को भी बुलाते हैं तभी बाबा आते हैं मदद के लिए, नहीं तो नहीं आते बाबा। वो तो महान हस्ती है ना। हाँ, हम सामान्य लोग होते हुए भी किसी के बुलावे पर जाते हैं, बुलाया नहीं तो हम नहीं जाते। और भगवान भी हमें, हाँ, हम उनको याद करेंगे तो वो भी याद करते हैं। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है,
सब कुछ याद रहता है हमने क्या क्या पाप किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना वो तो छोटी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि करना है, हाँ? लेकिन पाप में भी ग्रेड है ना। ज़्यादा से ज़्यादा विकार में जाना ही क्या है, बहुत बड़ा महापाप बाबा कहते हैं उसको। और चोरी ठगी करना ये तो पाप है ही है। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है, विकार में जाने वाले कोई पतित कहते हैं। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, जो तुमको पतित बनाता है। अब पावन बनने के लिए बाबा को याद करो। बाबा का बनकर फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देहाभिमान छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है, सारी युद्ध है इस पर। तो यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे तुमने कितनों को सच्ची गीता या सत्यनारायण की कथा सुनाई। आज देखना पूरा दिन में कितनों को सुनाते हैं। बाहर जाकर के हाँ लोगों को सुनानी है, अमर कथा सुनानी है। पाप आत्माएं तो ढेर के ढेर है, तो यह पोता मेर बनाओ, बताओ, तब समझे तुम ब्राह्मण हो। कितनों को आप समान बनाया। यह है सहज राजयोग की बातें। बाबा का परिचय देना है। दुनिया में ये नहीं जानते। बाबा के पास बहुतों के सर्टिफिकेट आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। माना 7 डेज कोर्स किया, माना उस माता ने या भाई ने परिचय दिया हमें बाबा का और हम आते रहे। बी के सबूत देते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सेवा का सबूत देते हैं। परंतु जो बनते हैं वह किसको समझाते, किसको ले आते हैं। ले तो आना है ना, सेंटर पर ऐसे लोगों को लेके आना है। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने, सतगुरु की गोद तो ले ली, गोद ली, बाबा से मिले, ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं। समझाना तो है ना, आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में यह ताकत भरेगी, फिर बाबा से मिलने के बिगैर ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागते रहेंगे। यह माँ बाप भी है, टीचर है, गुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो। गुरु के पास जाते हैं, परंतु वह तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही बाबा से मिलती है। बाबा ही टीचर है, गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे वह बाप टीचर गुरु है। वो तो छोटा प्रिंस है ना। यहाँ तो बच्चों की बुद्धि में है, यह बाप भी है, शिव बाबा हमारे बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों है ना। इनका कोई बाप शिक्षक या गुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है ही एक बाप। जिसको माँ बाप है वह पतित पावन हो न सके। देखो, जिसको माँ बाप है, श्री कृष्ण है या और भी कोई देवी देवताएं हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनको वो तो पतित पावन हो नहीं सकते, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप नहीं, गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। देखो, गॉड फादर का कोई फादर नहीं हो सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। शिव बाबा कौन है? पतित पावन लिबरेटर। उन्हें लिबरेट करने वाला और कोई नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान को लिबरेट करने वाला और कौन हो सकता है? हाँ, तो यह बाप का ही काम है। मनुष्यों को भगवान कह नहीं सकते। देखो, मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान की भी अपनी व्याख्या है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वही बाप है, रचयिता है। ऊंचते ऊंच भगवान गाया है ना। कौन है ऊंचते ऊंच? भगवान। वो सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार
शिव बाबा के बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है और पुरानी दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। नई से पुरानी दुनिया बनती है। ऐसे नहीं कि कहीं से नीचे से ऐसे ऊपर आएंगी, फिर प्रलय में नीचे चली जाएगी पानी के अंदर या जमीन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। नई जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको नया बनाते हैं। तो बाबा कहते ये रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। त्योहार जो भी है उसका अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। बाबा समझाते हैं तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का भी अंतिम जन्म है। रावण का भी अभी अंत है। सतयुग में थोड़े ही बनाएंगे, रावण का भूत बनाकर जलाएंगे देवी देवता है। हाँ, उनको पता ही नहीं है रावण क्या चीज है। ये दुश्मन किस प्रकार का है, किसको जलाते रहते हैं, इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनाएंगे ना, मनानी चाहिए ना रावण की भी। हाँ, कोई नहीं मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है, यह है डिटेल की बातें। यह भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या पद पाएंगे? बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए। बच्चा वही अच्छा जो पढ़ता भी है और औरों को पढ़ाता भी है, सबूत देता है। बच्चे तो सब है, समझना चाहिए। हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार भी देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, बच्चों को प्यार भी करते, दुलार भी करते हैं। बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। बाप क्या कहते? बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है ना, तोते को भी पढ़ाते, जैसा बोलेंगे वैसे ही वो बोलेगा। यहाँ भी ऐसे हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी में पिरोएंगे। कंठी माना माला में। पढ़ते नहीं तो जैसे जंगली है, देखो कैसे अनाप शनाप बातें करेंगे, उल्टा सुल्टा बोलते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी क्यों ऐसा होता है? पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, वह विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। यह है सच्ची कथा जो सच्चा बाप सुनाते, सचखंड की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है और पढ़ानी है। आज का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से
हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती रहती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनकी भी दुआएं मिलती है। सब उसे अच्छा मानते हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग आत्मा को सफलता मूर्त बना देता है। बहुत गहराई की बातें बाबा ने सुनाई है। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना। सदा खुश रहना और सबको खुशी का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। तो ऐसे कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग्स माना दुआएं प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।